जय हिंद दोस्तों, कुलदीप सिंह हियर। वेलकम बैक टू द चैनल। हम लोग बात कर रहे हैं हाउ टू राइट गुड एसेज फॉर मेंस एग्जामिनेशन। और इस सीरीज में मैं जो है अभी यूपीएससी 2022 में जो एसे पूछे गए हैं उन एसेज को हम लोग थोड़ा बहुत डिटेल कर रहे हैं। पिछले सेशन में मैंने जो है एसे नंबर 1 लिया था और अभी जो है मैं एसे नंबर 2 यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। और ये एक बहुत पेचीदा एसे है एंड आई कैन गारंटी कि ये एसे को बहुत ही कम लोगों ने अटेम्प्ट किया होगा बिकॉज ऑफ इट्स नेचर। सो फटाफट से हम लोग इस एसे को देखते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या लिखा जाना चाहिए था या क्या लिखा गया होगा। स्टार्ट करने से पहले गाइज हम लोग की एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर करिए। बहुत सारा पेड और फ्री कंटेंट पड़ा है यूपीएससी के लिए और बाकी स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन के लिए। सो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारी ऐप के साथ। चलिए, सो ये हम लोगों को पेपर मिला था और जैसे मैंने आपको बताया पिछले सेशन में भी कि हम लोग सेक्शन वाइज पेपर देख रहे हैं। हम लोगों ने अपना पहला क्वेश्चन जो है या पहला सेक्शन का पहला जो टेस्ट है या पहला आपका एसे है उसको हम लोग यहाँ पे डेसिफर कर रहे थे। हम लोगों ने देखा कि फॉरेस्ट आर दी बेस्ट केस स्टडीज फॉर इकोनॉमिक एक्सेलेंस। इसके ऊपर हम लोगों ने थोड़ा बहुत डिटेलिंग करी थी और आई होप आपको जो है थोड़ा सा आइडिया भी लगा होगा। मेरे पास काफ़ी ऐसे आए भी हैं तो अगेन मैंने उनको चेक करके जो है बच्चों को भेजा भी है। सो आई होप आप लोगों को जो है आपके रिमार्क्स मिल गए होंगे। सो आज हम लोग जो है सेकंड एसे को यहाँ पे डेसिफर करने वाले हैं। वो है कि पोएट्स आर अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर्स ऑफ द वर्ल्ड। सो वेरी वेरी ट्रिकी ऐसे, क्योंकि अगर आपने थोड़ा बहुत फिलोसॉफी में या थोड़ा बहुत आपने जो है पोएट्री में थोड़ा सा अगर आपका हाथ तंग है या अगर आपने हिस्ट्री में काफ़ी डिटेल में पोएट्स के बारे में नहीं पढ़ा तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि आप इस ऐसे के साथ जस्टिस कर पाएंगे। बट इस ऐसे को आज हम देखने वाले हैं गाइस। तो चलिए फटाफट से हम लोग अपने उसी रिदम पे चलते हैं कि हम लोग किस तरह से इस ऐसे को कवर करेंगे। सो पोएट्स आर द अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर्स ऑफ द वर्ल्ड। मैंने आपको बताया कि अगर आप यहाँ पे लिखने वाले हो तो आपको 3 काम करने हैं। सबसे पहले कि आपको जो है एक सेंट्रल थीम ढूंढने की कोशिश करनी है। व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द एसे, इसको आप डेसिफर करने की कोशिश करोगे। उसके बाद जो है यू विल डू द ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्सरसाइज। आपको जो है ब्रेनस्टॉर्म करना है, देखना है कि क्या पॉइंट्स आपको यहाँ पे लिखने जाने चाहिए। एंड थर्ड चीज़ जो है उसके बाद आपको क्या करना है, एक आउटलाइन ड्रॉ करना है कि आप इस तरह से इसको लिखोगे। मैं आपके साथ जो है आगे अभी आउटलाइन शेयर करने वाला हूँ। सो चलिए, अगर आप इस ऐसे को लिखना चाहते हो गाइस तो यहीं पे वीडियो को पॉज कर दो और अपना ऐसे लिख के दिखाओ एंड यू कैन सेंड इट टू मी। एंड उसके बाद जो है आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे क्या इनपुट्स दिए हैं आपने। अगर आप लोग जो है इनपुट्स लेके ऐसे लिखना चाहते हो तो वो भी जो है दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन दैट यू कैन टेक एंड वो जो है आप साथ साथ में कर सकते हैं। ठीक है जी। तो चलिए हम लोग सबसे पहले ले लेते हैं सेंट्रल थीम है, सेंट्रल आइडिया क्या है एसे का। मैंने यहाँ पे कलर कोड कर रखा है पोएट्स। पहला जो हम लोग देखते हैं की वर्ड्स क्या है हम लोग के पास, दैट इज पोएट्स। एंड सेकेंड इज अनएक्नॉलेज, थर्ड इज लेजिस्लेटर्स ऑफ द वर्ल्ड। सो लेजिस्लेटर्स वो हैं जो लॉ बनाते हैं। ठीक है जी। सो लॉ बनाने वाली प्रक्रिया में पोएट्स जो हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्यों? बिकॉज वो समाज में जो सोशल चेंज आना चाहिए, उसकी कुप्रथाएं जो होती हैं उनके बारे में कटाक्ष करते हैं, व्यंग करते हैं। वो स्टेट के खिलाफ, स्टेट की जो हाई हैंडेडनेस है उसके खिलाफ जो है व्यंग करते हैं, लाइक क्रिटिसाइज करते हैं उनको। और इससे जो है क्या होता है, एक मुहिम सोशल मूवमेंट्स पैदा होती हैं जिससे क्या होता है कि जो समाज है उसमें बदलाव आता है। ठीक है जी। सो ये अनएक्नॉलेज लेजिस्लेटर्स हैं बट ये डायरेक्टली लेजिस्लेशन नहीं कर रहे हैं और डायरेक्टली लॉज नहीं बनाते हैं। दे आर अनएक्नॉलेज लेजिस्लेटर्स। सो अनएक्नॉलेज जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड है यहाँ पे कि पोएट जो है वो अनएक्नॉलेज लेजिस्लेटर्स रहते हैं। ठीक है जी। सो यहाँ पे हम लोग सेंट्रल आइडिया ये है, इसको हम लोग और डिटेल में कैसे देखेंगे कि भाई पोएट्स होते कौन है, हु आर दीज पोएट्स। पोएट जो है जनरली वो क्रिएटिव आर्टिस्ट होते हैं जो कि ना सिर्फ समाज से डिटैच होते हैं बट समाज से डिटैच लाइक एग्जैक्टली डिटैच नहीं होते बट समाज के जो अफेयर्स होते हैं उनको डिटेल में देखते हैं, उनको परखते हैं, उनको अनबायस्ड व्यू से देखते हैं और क्या करते हैं उसके ऊपर आप कह सकते हो उसे क्रिटिसाइज करते हैं या उसमें ऐसी चीज़ों को ढूंढ के निकालते हैं जो चीज़ बाकी लोग नहीं देख पाते हैं। तो ये जो है क्रिएटिव आर्टिस्ट होते हैं वो ये काम करते हैं और बहुत टाइम से, बहुत पहले से करते आए हैं। हम लोग बहुत सारे पोएट्स के बारे में आगे बात करेंगे उन्होंने किस तरह से ये सब काम किए हैं गाइस। ठीक है जी। देन उनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा है, व्हाट हैज़ बीन द कंट्रीब्यूशन ऑफ द पोएट्स इन द वर्ल्ड, किस तरह से इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। जैसे कि आप बड़े सारे नाम ले सकते हो, आप सोक्रेटिस का नाम ले सकते हो, एरिस्टोटल का नाम ले सकते हो, होमर एक बहुत ही फेमस ग्रीक पोएट थे जिन्होंने ओडिसे जैसे बड़ी जो है लाइक क्लासिकल कविताएं लिखी जिन्होंने बाद में जो है पूरे मिडिवल टाइम्स को इन्फ्लुएंस किया है। सो इस तरह के आप जो है बड़े सारे आइडियाज़ जो है यहाँ पे देख सकते हैं या बड़े सारे आइडियाज़ जो है एक्सप्लोर कर सकते हैं जिन्होंने वर्ल्ड को चेंज किया हो। ठीक
ठीक है। इंडिया लेवल में भी हम लोग बहुत सारे इस तरह के आइडियाज़ देख सकते हैं, जैसे कालिदासा के बारे में हम लोग बात कर सकते हैं, या फिर हम लोग बेसिकली कबीर दास के बारे में बात कर सकते हैं। देयर आर मैनी इस तरह के पोएट्स जो कि जिन्होंने ये काम किया है, ठीक है। हाउ दे हैव बीन एबल टू गाइड सोसाइटीज़ इनटू चेंज, किस तरह से इन्होंने जो है सोसाइटीज़ में चेंज लाने की जो है शुरुआत, चेंज लाने का काम किया है। जैसे मैंने अभी कबीर दास के बारे में बात किया या नानक जी के बारे में बात किया, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने समाज में जो भी कुप्रथाएं चल रही थी इनको जो है हाईलाइट किया एंड देन इनको जो है रिफॉर्म करने की कोशिश करी, और इसके लिए इन्होंने अलग अलग मेथड्स भी निकाल के लेके आए। तो ये सारी चीज़ें जो है क्या किया, समाज को उन्होंने जो है एक तरफ या एक सोशल चेंज की तरफ लेके जाने की कोशिश की है, ठीक है जी। हाउ सोसाइटी हैज़ बीन अफेक्टेड बाय देयर कॉन्ट्रीब्यूशन, किस तरह से जो है सोसाइटीज़ को इम्पैक्ट हुआ है इनके कॉन्ट्रीब्यूशन से। सो अगेन जैसे आप देख सकते हो कि तख्ते पलट भी हमने देखे हैं, है ना। तख्ते पलट जैसे कि अमेरिकन रेवोल्यूशन की बात करें हम लोग, फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करें, वॉल्टेयर रूसे लॉ की बात करें हम लोग, है ना, वॉल्टेयर की बात करें, एक्रेसिस लॉ इनफेम, उन्होंने एक जो है बड़े फेमस शब्द दिए थे कि आप क्रश द इनफेमस, आप जो है हर चीज़ को क्वेश्चन करो। तो ये इस तरह की चीज़ें जो है उन्होंने क्या किया, इंग्लिश रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये सारी चीज़ें हम लोग देखे हैं। थॉमस जेफरसन हैं, इन्होंने अमेरिकन रेवोल्यूशन में जो है बहुत बड़ा रोल निभाया था एंड ही वाज आल्सो वेरी गुड पोएट। सो ये सारी चीज़ें जो हैं आप यहाँ पे इम्पैक्ट सोच सकते हो, ठीक है। सो हम लोग सेंट्रल थीम देख रहे हैं कि हम लोग एक ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्सरसाइज भी साथ साथ चल रही है। वाई दे रिमेन अनएक्नॉलेज, क्यों ये अनएक्नॉलेज रह जाते हैं, स्पेशली अपने लाइफ टाइम के टाइम पे क्यों अनएक्नॉलेज रह गए, इसके बारे में भी बात करना जरूरी है, क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट आप कह सकते हो कीवर्ड है हमारे एस्से का कि वाई दे रिमेन अनएक्नॉलेज, ठीक है। बहुत सारे इस तरह के रीजन हो सकते हैं क्योंकि जिनके कारण अनएक्नॉलेज रह जाते हैं, तो उसके बारे में भी हमें बात करनी है। तो ये कुछ ब्रॉड आइडिया, ब्रॉड सेंट्रल एस्पेक्ट है जिसको मैं जो है अपने एस्से में कवर करने वाला हूँ। सो चलिए गाइस फटाफट से फ्लो देख लेते हैं हम लोग एस्से का। एंड फ्लो के लिए जो है वी रिक्वायर एन इंट्रोडक्शन, एंड आई हैव गॉट अ वेरी ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन फॉर यू। हम लोग जो है इसको, जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग कोट से स्टार्ट कर सकते हैं या टॉपिक को डिफाइन करने से स्टार्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे मेरे पास, सिंस हम लोग पोएट्स के बारे में बात करें, तो व्हाट बेटर वे टू स्टार्ट देन टू लाइक टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर पोएम, ठीक है जी। ये पोएम हैज़ बीन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसने हमारी फ्रीडम स्ट्रगल में जो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट है उसको बांधने का, उसको जोड़ के रखने का बहुत काम किया था, और जनरेशन से जनरेशन को इंस्पायर किया था। जी हाँ गाइज, मैं बात कर रहा हूँ बिस्मिल जी की लिखी हुई कविता की कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है। मैं if I was writing this essay, मैं इस essay से, इस पोएम से स्टार्ट करता और फिर इस पोएम को डिफाइन करता, इस पोएम को जो है एक्सप्लेन करता कि बिस्मिल जी ने जो है किन सर्कमस्टांसेस में ये पर्टिकुलर पोएम को लिखा गया था। एंड राम प्रसाद बिस्मिल जो है जिन्होंने ये पोएम लिखी वो दूसरे थे, जो राम प्रसाद बिस्मिल ने, इसने इस पोएम को इतना फेमस किया रेवोल्यूशनरी मूवमेंट में कि इसने जो है एक ब्रिटिशर्स को के एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ जो है लोगों को हिम्मत दी कि उनको सह सके। सो इस चीज़ से जो है मैं बताने की कोशिश करूँगी पोएम्स किस तरह से, या पोएट जो है इनकी इमेजिनेशन किस तरह से तख्ता पलट करने का भी मादा रखती हैं। तो यहाँ से मैं अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट करूँगा एंड उसके बाद जो है मैं अपने ऐसे को जो है आगे लेके जाऊँगा। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि पेस्टल टेक्निक, अगर मैं बात करूँ पेस्टल टेक्निक की, ये टेक्निक जो है यहाँ पे काम नहीं करेगी मेरे हिसाब से। सो यहाँ पे मोर एस्पेक्ट जो मैं यहाँ पे कवर कर सकता हूँ वो है कि टेम्पोरल एंड स्पेशियल एनालिसिस करने की कोशिश कर सकता हूँ कि किस तरह से टेम्पोरल स्केल में या स्पेशल स्केल में हम लोगों ने पोएट्स और उनके इन्फ्लुएंस को देखा है, या आप इंटरनेशनल एंड नेशनल लेवल पे आप जो है इस तरह से स्केल ले सकते हो। सो टेम्पोरल स्केल पे ले सकते हो या फिर स्पेशल स्केल पे ले सकते हो कि नेशनल लेवल पे क्या हुआ, इंटरनेशनल लेवल पे क्या हुआ, इस तरह से आपके ऊपर चॉइस है, ठीक है जी। अगर हम टेम्पोरल स्केल से देखें तो एंशिएंट टाइम्स के जो आपके थिंकर्स हैं, एंशिएंट टाइम के आपके फिलोसोफर्स हैं, या फिर जो पोएट्स हैं जैसे सॉक्रेटिस हो गए, होमर की मैंने आपको बात करी, अगेन जो भी हम लोग क्लासिक ग्रीक पोएम्स पढ़ते हैं, पोइट्री पढ़ते हैं, वो इनके हाथों से लिखी गई है होमर के द्वारा। सो अगर आपने अकिलीज़ का जो ओडिसे है वो पढ़ा होगा तो वो सारा जो है यहाँ पे लिखा गया है। सो मिडीवल टाइम्स में बहुत सारे थिंकर्स, जैसे रूमी की बात करेंगे, अगेन बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जिस्टेंशियल पोएट हैं, और उन्होंने बात करी है दैट मैन इज़ नॉट अ ड्रॉप इन द ओशन, इट इज़ एन ओशन विद इन अ ड्रॉप। सो बहुत ही ब्यूटीफुल शब्द है। ह्यूमनिज्म का जो स्टार्ट है दैट हैज़ टू बी फ्रॉम रूमी। तो लाइक आप जो ह्यूमनिज्म की मुहिम देखते हैं कि इंसान को जो है सेंटर रखना यूनिवर्स में, तो वो रूमी से निकल के, और आज देखो आप हम सब जो है ये बात करते हैं कि ह्यूमन जो है वो सेंट्रल है वर्ल्ड के। तो
बहुत ही ब्यूटीफुल थिंकर है। डांटे एलिग्हिरी हैं, अगेन डिवाइन इन्फर्नो इन्होंने लिखी और क्या किताब लिखी है। जनरेशन को इन्होंने इन्फ्लुएंस किया है, ना सिर्फ पॉलिटिकली सोशली बट ऑल्सो कल्चरली। शेक्सपियर है, इनके सोनेट्स हैं, दे आर देयर। कबीर दास, नानक दास मैंने आपकी बात करी, तुलसीदास की बात करें, खुसरो, अमीर खुसरो की बात करें तो इन्होंने क्या नहीं किया बॉस, ये इन्होंने जो है लाइक वेस्ट को सॉरी आपका जो ये मिडिल ईस्ट है, मिडिल वाला जो रीजन है, एंड आपका जो इंडियन जो भी म्यूज़िक है या इंडियन जो पोइट्री, इसको इसका जो है कन्फ्लुएंस करने की कोशिश करी। कव्वाली जो है लेके आए हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इन्होंने ऐसे की जिन्होंने कल्चर को इम्पैक्ट किया है, नॉट ओनली लेजिस्लेशन। ठीक है जी। सो इस तरह से जैसे मॉडर्न टाइम्स की अगर मैं बात करें तो माया एंजेलो हैं, इन्होंने क्या किया था, ये 1900 की पोएट हैं और इन्होंने शी वॉज अ वेरी वेरी important person as far as the discrimination against black is concerned in the America। ठीक है जी। अमेरिका में जो ब्लैक्स के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हुई थी उसके लिए हम लोगों ने जो मुहिम चलाई थी, तो शी वॉज देयर विद मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ठीक है जी। सो ये इस तरह के पोएट्स हैं जिन्होंने क्या किया है, जिन्होंने लेजिस्लेशन नहीं बनाए बट इन्होंने पूरी की पूरी जो है डिस्क्रिमिनेशन हम देख रहे थे अमेरिका में, उसको जो है तक पलट करके रख दिया। तो वेरी वेरी गुड, इस तरह के आप पोएट्स के बारे में बात कर सकते हो। नेशनल लेवल पे देर आर मैनी ऑफ देम आप बात कर सकते हैं। हमने बिस्मिल के बारे में बात करी, सहीर लुधियानवी हैं, सरोजनी नायडू हैं जी, बहुत कुछ लिखा है इन्होंने, पैट्रियटिज्म के ऊपर बहुत कुछ लिखा, देश प्रेम के ऊपर बहुत कुछ लिखा है सरोजनी नायडू ने, तो इनके बारे में बात कर सकते हैं। राहत इंदौरी हैं, देख आप बात कर सकते हैं कि भाई प्रेजेंट टाइम्स में बहुत सारे इस तरह के पोएट्स हैं। अभी राहत इंदौरी की डेथ हुई है, तो इनके बारे में बात कर सकते हैं कि भाई इन्होंने कितना कटाक्ष किया स्टेट के लिए, स्टेट की जो एक्सेसिव जो उनकी फोर्स है, या अगर कि स्टेट आवाज़ दबाने की कहाँ कोशिश करता है तो उसके खिलाफ इन्होंने बहुत सारी कुछ जो है कविताएं लिखी हैं। अटल बिहारी वाजपेयी हैं, इनसे खूबसूरत पोएट आपको कहाँ देखने को मिलेंगे। तो ये सारे लोगों ने क्या किया है, इन्होंने ना सिर्फ मतलब कि एक लिटरेचर लेवल पे काम किया है, एक फ़िलोसॉफ़ी के लेवल पे काम किया, बट इन्होंने जनरेशन्स को इंस्पायर किया है और लेजिस्लेशंस को इंस्पायर करने की कोशिश करी। तो मैं बेसिकली यही काम लिखने की कोशिश करूँगा, कैसे इन कुछ थिंकर्स के बारे में लिखूँगा, कैसे इन्होंने जो है समाज में बदलाव लेके आया, समाज में बदलाव की शुरुआत करी, एंड ये सारी बातें यहाँ पे मैं लिखने की कोशिश करूँगा। ठीक है जी। उसके बाद आएंगे कि ये अनएक्नॉलेज कैसे रह गई, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये पॉइंट अगर आप लिख रहे हो तो ये बहुत ईजिली मिस हो सकता है आपसे। सो अनएक्नॉलेज क्यों रह गए, बहुत सारे इसके रीजन है अनएक्नॉलेज रहने के। क्योंकि देखो ये जो पोएट्स होते हैं, जो क्रिएटिव आर्टिस्ट होते हैं ना, ये समाज से अलग होते हैं। समाज के जो नॉर्म्स होती हैं, वैल्यूज़ होती हैं, ये जो बिलीफ सिस्टम होता है उससे अलग होते हैं। ये लोग जो है दुनिया को एक अलग नज़रिए से देखते हैं, एक अनबायस्ड वे से देख पाते हैं, और तभी जो है क्या करते हैं, ये उसके ऊपर कटाक्ष कर पाते हैं। ठीक है जी। तो जनरली इनका जो कटाक्ष होगा वो क्या होगा, वो इनडायरेक्ट होता है। वो ऐसे नहीं कि भले सीधा जो है किसी के ऊपर मतलब हमला कर देते हैं, बहुत इनडायरेक्ट अटैक होता है, ताकि लाइक वो क्लियरली जो है नहीं दिखता, और वो इंटरप्रिटेशंस के लिए भी बहुत ओपन होता है। तो इसलिए दे आर नेवर इन वेरी मच ऑफ लाइमलाइट। होते हैं कुछ पोएट्स आते हैं, बट मोस्ट ऑफ जो पोएट्स हैं दे ऑलवेज यूज इनडायरेक्ट रेफरेंस यूज़ करते हैं, जो कि मल्टीट्यूड ऑफ इंटरप्रिटेशंस के लिए ओपन होता है। सिमिलरली जैसे मैंने आपको बताया, तो क्रिएटिव होने के कारण क्या है, मोस्ट ऑफ देम आर आउटकास्ट, बिकॉज वो जो सेट पैटर्न्स होते हैं, सेट सोशल ऑर्डर होता है, नॉर्म्स होती हैं, वैल्यूज़ होती हैं, उनको चैलेंज करते हैं, उनको क्वेश्चन करते हैं, इसलिए मोस्ट ऑफ देम आर कंसिडर्ड एज आउटकास्ट। एंड इस करके क्या होता है, उनको जो है समाज एटलीस्ट उनके जीवन जीते जी जो है उनको सीरियसली नहीं लेते हैं। ठीक है, सबके साथ नहीं होता, बट मोस्ट ऑफ द टाइम दिस इज द ट्रू। ठीक है। देन दे डू नॉट सीक पॉलिटिकल पावर। अब अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में हम लोग कुछ और बात कर सकते हैं। येस, ही वॉज अ पॉलिटिशियन एंड ही वॉज अ पोएट ऑल्सो, बट मोस्ट ऑफ जो आपके पोएट्स हैं वो क्या हैं, दे डू नॉट सीक पॉलिटिकल पावर, पॉलिटिक्स के लिए नहीं करते हैं। दे आर लाइक फ़कीर आदमी है, एंड देन इवेंचुअली दे लिव इन द फ्रिंजेस ऑफ द सोसाइटी, एंड देन इवेंचुअली दे ऑब्जर्व द सोसाइटी, और ये काम करते हैं। तो इस करके जो है वी डू नॉट सी मोस्ट ऑफ देम, वी डू नॉट सी देम सीकिंग पॉलिटिकल पावर, एंड दैट इज़ वाई दे रिमेन अनएक्नॉलेज, है ना। एंड ऑब्वियस ही बात है कि जो पावर होती है, जो अथॉरिटी होती है, उसको वो रिप्रेस करने की कोशिश करती है। इस तरह के लोग जो कि इस तरह की सोशल मूवमेंट या इस तरह की बड़ी सामाजिक मुहिम चलाने की कोशिश करते हैं, तो उनको जो है स्टेट रिप्रेस करता है, बिकॉज स्टेट हमेशा क्या करता है, सोशल ऑर्डर मेंटेन करने की कोशिश करता है। इस करके भी जो है क्या होता है कि इन पोएट्स, ये जो पोएट्स हैं, ये अनएक्नॉलेज रह जाते हैं। ठीक है। सो इस तरह से जो है ये मैं एक अच्छा पार्ट जो है इसके ऊपर भी देने की कोशिश करूँगा अपने एस्से में। एंड देन फाइनली
आई विल ट्राई टू कंक्लूजन में जो है आई कैन राइट समराइज कैसे करेंगे कि भाई देखते ही आ रहे हैं हम लोग कि भाई हिस्ट्री अपने आप विटनेस करती है किस तरह से कुछ क्रिएटिव आर्टिस्ट ने, पोएट्स ने समाज के जो है नेगेटिव एस्पेक्ट्स को दिखाया है और उनको किस तरह से जो है समाज में एक बदलाव लाने की उन्होंने कोशिश करी है। इस तरह से आप दिखा सकते हो, ठीक है। बहुत सारे पोएट्स हैं जो मुझे याद भी नहीं आए जब से मैंने आपके साथ डिस्कशन करी, जैसे कि राजा राम मोहन राय के बारे में आप बात कर सकते हैं, बहुत ब्यूटीफुल राइटर थे। हम लोग ऑब्वियसली रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में बात कर सकते हैं, ही वॉज ऑल्सो पैट्रियट नेशनलिस्ट एंड वो काफ़ी अच्छा लिखते थे। तो नेहरू जी के बारे में बात कर सकते हैं, ही वॉज ऑल्सो वेरी गुड राइटर, है ना। तो मतलब बहुत सारे लोग हैं जिनके बारे में हम यहाँ पे बात कर सकते हैं एंड यू कैन राइट, यू कैन यूज़ देयर रेफरेंसेस कि उन्होंने क्या किया या क्या होना चाहिए था और उनके जो है रेफरेंसेस आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो फाइनली हम लोग क्या करेंगे, कंक्लूड करेंगे, वी कैन समराइज बाय सेइंग कि इस तरह से हिस्ट्री में होता आया है और इस तरह के जो आर्टिस्ट हैं ये दीज आर दी ट्रू लाइक आप कह सकते हो कि ये वो लोग हैं जो कि क्या करते हैं, जो चेंज लेके आते हैं। एंड देन यू कैन ऑलवेज साइक्लिकल रिटर्न टू योर इंट्रोडक्शन उन्होंने क्या देखा था, हमने बिस्मिल की बात में की थी ना, बिस्मिल जी की पोएम के बारे में बात की थी। आप यहाँ पे इसी तरह से बात कर सकते हो कि देखो एक पोएम ने क्या किया, वो लोगों को यूनाइट किया ब्रिटिशर्स के एक्सेसिस के खिलाफ। ऐसे ही जो है क्या होता है, पोएट्स क्या करते हैं, पोएट्स अपनी राइटिंग्स के थ्रू लोगों को जो है ना सिर्फ इंस्पायर करते हैं, ना सिर्फ उनके अंदर जोश भरते हैं, बट एक रास्ता भी दिखाते हैं, एक राह भी दिखाते हैं, एक रेवोल्यूशन लाने का, सोशल चेंज लाने का, और जो सेट आप कह सकते हो ऑर्डर बैठा हुआ है उसको जो है चेंज करने का। तो इस तरह से हम लोग जो है इसको फाइनली कंक्लूड भी कर सकते हैं गाइस, ठीक है जी। सो दिस वाज द इनसाइट आई वांटेड टू गिव यू ऑन दिस एसे। अगेन अ डिफिकल्ट एसे टू अटेम्प्ट, बट वही बात है कि जब तक आप डिफिकल्ट ऐसे अटेम्प्ट नहीं करेंगे तब तक जो है आपको ऐसा लिखना आएगा कैसे, ठीक है। हम लोगों के पास एक और ऐसे भी है कि शिप जो है वो हार्बर में सेफ होती है, बट शिप इसके लिए नहीं बनी होती। सेम चीज़ यहाँ पे अप्लाई हो रही है कि अगर आप ईजी ऐसे कर रहे हो तो उसमें क्या मज़ा है, जब आप जो है हाई सीज में जाओगे, डिफिकल्ट ऐसे कवर करोगे, वही तो आपका काम है अगर आप ऐसे लिखना चाहते हो, ठीक है जी। सो विद दैट थैंक यू वेरी मच गाइज, आई होप यू लाइक दिस पर्टिकुलर ऐसे डिस्कशन। इफ यू डू, अगर आप लिखना चाहते हो तो आप मुझे जो है सेंड कर सकते हो ऊपर दिए गए नंबर्स में। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी you can just put it on the comment box, so I would be loving to help you out guys. So thank you very much, all the very best and bye bye.